Assalamualaikum. I am Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on learning. Learning यानी कि सीखना, किस तरह हम लर्न करते हैं चीज़ों को अपने इन्वायरमेंट के अंदर। हमारी जो चीज़ें होती हैं उनसे हम किस तरह सीखते हैं। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लर्निंग क्या होता है। हु इज़ द फादर ऑफ लर्निंग। लर्निंग की टर्म जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वाई लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे डेली लाइफ रूटीन के अंदर लर्निंग का क्या रोल है, क्यों लर्निंग इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, देख के ऑब्जर्व करना। लर्निंग बाय कोग्निशन, इंट्यूशन के ज़रिए लर्न करना। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर होते हैं कि बार बार रिपीट करना, फिर हमारे वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और फिर लर्निंग बाय कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करके लर्न करना। अब हम बारी बारी इन सब टर्म्स को, इन सब डेफिनेशन और टाइप्स को हम फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग और व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या है। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ नावल इंफॉर्मेशन। एक्विजिशन यानी फाइंड करना, अक्वायर हासिल करना, नावल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को अक्वायर करना होता है लर्निंग। बिहेवियर, एबिलिटीज़ आफ्टर प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और अदर एक्सपीरियंसेस। ऑब्जर्व करके या दीगर एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन को अक्वायर करना, इसको लर्निंग कहते हैं। एज एविडेंस्ड बाय चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से क्या होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। नॉलेज, हमारे पास नॉलेज आता है। और ब्रेन फंक्शनिंग, हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। लर्निंग क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है, चेंजिंग आती है हमारे एक्सपीरियंस में। क्योंकि जब हम लर्न करते हैं तो हमारे पास नॉलेज के अंदर इजाफा होता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है और हम फ्यूचर लर्निंग करते हैं। द चेंज इन द लर्नर में हैपन एट द लेवल ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। उसके नॉलेज के अंदर लर्न करके, जब हम लर्न करते हैं तो एक पर्सन के नॉलेज के अंदर इजाफा होता है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। Who gives the concept of learning? लर्निंग का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया। वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर टू स्टडी हाउ लर्निंग इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कि लर्निंग हमारे बिहेवियर के ऊपर किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। वह साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वैटसन, वो सजेस्टेड इन हिज सेमिनल 1913 पेपर साइकोलॉजी। 1913 के अंदर पेपर साइकोलॉजी पेपर था एक साइकोलॉजी का, जिसके अंदर जेबी वाटसन जो है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने ये हमें बताया था कि लर्निंग जो होती है वो हमारे बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि जैसे जैसे हम लर्न करते रहते हैं, हमें चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आ जाती है और हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट आइवन पेलो वाज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थेरी, प्रोपॉन्डर ऑफ थेरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, प्रोपॉन्डर ऑफ थेरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इधर अब आइवन पेलो के बारे में, पावलो के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। इसने मॉडर्न थेरी ऑफ लर्निंग और मॉडर्न थेरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस। लर्निंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस आफ्टर बर्थ। द लर्निंग एक्वायर्ड स्किल फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या है, बेसिकली एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हम नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करते हैं और वो उससे फिर हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। हम इन्वायरमेंट के अंदर मूव ऑन करता सीखते हैं। हमेशा हमारी लर्निंग एक जैसी नहीं रहती। आफ्टर बर्थ हमारे लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आते हैं और हम उन लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करते हैं और लर्न करके फिर हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लर्निंग की खसूसियत क्या है। लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। लर्निंग कॉन्टीन्यू प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। अब ऑल आवर लाइफ इंसान सीखता रहता है। कभी भी इंसान जब तक ज़िंदा रहता है वो सीखता रहता है और ये कभी भी नहीं हो सकता कि इंसान का जो लर्निंग पैटर्न, लर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाए। ये हमेशा चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस है। लर्निंग इंक्लूड्स चेंज। लर्निंग करने से क्या होता है, चेंजिंग आती है, क्योंकि जब हम लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड लर्निंग होती है। लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेनिंग। लर्निंग हम किस तरह करते हैं, या तो हम ट्रेनिंग लेते हैं या हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को या लोगों को,
या हम इस तरह वीडियोस वगैरह भी देख के लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग करते हैं हम तो हमारी लाइफ के अंदर जब हमारी लाइफ के अंदर कोई एक्सपीरियंस गुजरता है उससे हम लर्न करते हैं और उससे फिर हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, जिसको लर्निंग कहते हैं। ये एक फिगर है जिसमें हमें करैक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग बताई गई है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चेंज इन बिहेवियर है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, लर्निंग पर्पसेस होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, प्रोग्रेस करती रहती है, डेवलप होती रहती है ये। और लर्निंग अकर ड्यू टू एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, एक्टिविटी कोई परफॉर्म होती है उससे फिर हम लर्न करते हैं और आगे सीखते हैं। अब हम बात करते हैं वाई लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट। लर्निंग इम्पोर्टेंट क्यों है? साइकोलॉजी शेड लाइट ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वाई वी एक्ट द वे वी डू। स्टडिंग साइकोलॉजी विल अलाउ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंडिंग देयर ओन बिहेवियर, इमोशन एंड आइडियाज़। लर्निंग जो है वो हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को लर्न करने में, बिहेवियर, इमोशन और आइडियाज़ को लर्न करने में। और लर्निंग हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है तो उसकी लाइफ के अंदर भी लर्निंग ज़रूरी है, यानी कि अगर उसने एक लेसन भी याद करना है तो वो लर्निंग की बेस पे होगा। अब हम लर्निंग की टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय कॉग्निशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, एंड द लास्ट वन इज लर्निंग बाय कंडीशनिंग। Learning by observation. Observational learning is the process of learning by watching the behavior of other. The target behavior is watched, memorized, and then mimicked. Also known as shaping and modeling, observational learning is most common in children as they imitate behavior of adult. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? इसके अंदर हम बिहेवियर को वॉच करते होते हैं, जो सा बिहेवियर हमें पसंद होता है उसको वॉच करते हैं, उसको हम सीख लेते हैं। जैसे कि इमिटेशन यानी कि नकल उतारना। इसके अंदर भी हम किस तरह सीखते हैं कि हम देख रहे होते हैं चीज़ों को और फिर हम उसको कॉपी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ बच्चे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो उसका टीचर होते हैं उनका वो कोई बिहेवियर वगैरह होता है उनको वो फॉलो करते हैं, या अगर उनको टीचर की कोई ड्रेसिंग वगैरह पसंद आ गई है उसको फॉलो करते हैं और फिर इमिटेट करके उस ड्रेसिंग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। या बच्चे जो होते हैं वो टीचर को देखते हैं कि टीचर उस्ताद किस तरह कर रहा है और फिर वो सारा बिहेवियर उसका जज करके और एंड पे वो मिमिक्री करते हैं उस्ताद की। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कैन लर्न हाउ टू पेंट हर नेल बाय वाचिंग देयर मॉम, और एन अडल्ट मे लर्न टू लिफ्ट वेट बाय वाचिंग अदर ऑन वीडियो। एक जो नौजवान है वो किस तरह वेट लिफ्टिंग सीखता है, वो वीडियो से देखता है, दूसरों को ऑब्जर्व करता है। और बच्चा जो है वो किस तरह नेल पेंट करना सीखता है, वो अपनी जो उसकी मदर होती हैं वो अपने नेल्स को जब पेंट लगा रही होती हैं तो वो वहाँ से सीखता है। जैसे कि एक छोटी बच्ची है तो वो अपनी मदर से सीखती है कि उसकी मदर किस तरह नेल पेंट लगा रही हैं और फिर वो वैसे ही उसको फॉलो करती है और ख़ुद नेल पेंट लगाती है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। He also emphasized that 4 conditions were necessary in any form of observing and modeling behavior: attention, retention, reproduction and motivation. बंडोरा ने ये सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी जिसमें उसने बताया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए 4 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। द लर्नर प्ले एज एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो लर्नर है उसको एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले आएगा अटेंशन। लर्नर पे अटेंशन इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द मॉडल बिहेवियर, यानी सबसे पहले एक बिहेवियर को अटेंशन देना है। रिटेंशन, लर्नर मेंटली रिप्रेजेंट एंड रिटेन व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व, फिर उसको मेंटेन करना है जो देखा है। फिर रिप्रोडक्शन, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल कैपेबिलिटी द लर्नर कन्वर्ट द मेंटल रिप्रेजेंटेशन इनटू एक्शन, फिर जो ऑब्जर्व किया उसको जो है वो वैसा एक्शन परफॉर्म करना है। एंड देन मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू परफॉर्म द लर्नड बिहेवियर। एंड पे जो मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट होती है या मोटिवेशन भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए होती है और रीइंफोर्समेंट पर्सन को रीइंफोर्स करना और उसके एंड पे उसको रिवार्ड मिलेगा और उससे वो जो एक्शन उसने ऑब्जर्व किया वो उससे परफॉर्म करवाना। यानी सबसे पहले उसने फोकस करना, अटेंशन देनी है, फिर उस अटेंशन को उसने रिटेंशन में यानी कि मेंटेन रखना है, फिर एक्शन परफॉर्म करना है एंड देन रीइंफोर्समेंट की बेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना। अब ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की एग्जांपल बताई गई जिसके अंदर मदर जो है वो चाइल्ड को बता रही है कि किस तरह जो है ये चीज़ को स्मेल करना है और चाइल्ड जो वो मदर के बिहेवियर को इमिटेट कर रही है, उसे फॉलो कर रही है।
इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब हम इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं जो कि लर्निंग बाय कोग्निशन। Cognition learning is an active style of learning that focuses on helping you learn how to maximize your brain potential. It makes it easier for you to connect new information with existing ideas, hence deepening down your memory and retention capacity. इसके अंदर cognition की बेस के ऊपर लर्निंग किस तरह होती है कि जो हमारे पास existing knowledge है उसके अंदर और नॉलेज ऐड कर देना है और उसको डीपली स्टडी करना है, मेमोराइज़ करना है, उसको रिटेंशन कैपेबिलिटी पे जाना है। इस तरह ये जो लर्निंग होगी वो हमारी लर्निंग बाय कोग्निशन होगी। यानी जो बात हमें ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर और एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर और नॉलेज ऐड हो जाना और फिर उसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, इसको कहते हैं लर्निंग बाय कोग्निशन। अब ये इधर कोग्निटिव लर्निंग लूप बताई गई जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन, मेमोरी एंड एप्लीकेशन। थिंक हाउ द टॉपिक फिट्स इनटू अ लार्जर पिक्चर व्हाइल लर्निंग इट मैटर्स। यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर और ऐड करना है, मेमोरी के अंदर जो स्टोर है उसको ऐड करना है और एप्लीकेशन फिर उसको अप्लाई कर देना है। कॉम्प्रीहेंशन, थिंक हाउ द टॉपिक फिट्स इनटू अ लार्जर पिक्चर व्हाइल लर्निंग इट मैटर। मेमोरी, रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन विद योर प्रीवियस एक्सपीरियंस टू बिल्ड डीप नॉलेज पीस बाय पीस इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। एप्लीकेशन, अप्लाई नॉलेज ऑफ स्किल टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड रिफ्लेक्ट ऑन टॉपिक यू आर लर्निंग। यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर और नॉलेज ऐड करना और फिर उसको अप्लाई कर देना डेली लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर, इसको लर्निंग बाय कोग्निशन कहते हैं। रोल ऑफ कोग्निशन इन लर्निंग, कोग्निटिव स्किल्स प्रमोट लॉन्ग टर्म लर्निंग एज इट अलाउज यू टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद न्यू मटीरियल। इट हेल्प्स यू मर्ज ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई बोथ इफेक्टिवली। कोग्निटिव स्ट्रेटजीज प्रमोट अ लव ऑफ लर्निंग बाय मेकिंग न्यू नॉलेज एक्साइटिंग एंड फुलफिलिंग। ये जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है इसके अंदर और ऐड होता है और हमारे नॉलेज को एक्साइटिंग और फुलफिलिंग बनाती है और इससे पर्सन जो होता है वो इजीली जो होता है लर्न कर सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द ऑर्गेनिज्म सक्सेसिवली ट्राइज वेरियस रिस्पॉन्सेज इन अ सिचुएशन सीमिंगली एट रैंडम until one is successful in achieving the goal. Across successive traits, the successful response is threatened and appears earlier and earlier. इसके अंदर क्या आता है कि रिस्पॉन्स बार बार करना है, यानी कि अगर हम एक काम कर रहे हैं वो हमसे वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा तो बार बार उसको करना ताकि एंड के ऊपर तो कभी ना कभी तो जाके वो हमारे पास रिजल्ट आएगा ही। ट्रायल एंड एरर इज़ अ फंडामेंटल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सल्यूशन बार बार फाउंड करना, उसको अप्लाई करना और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो न्यू सल्यूशन को फाइंड करना, उसको अप्लाई करना और ये बार बार करते रहना जब तक कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना हो जाए। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड वेरियस अटैम्प्ट्स विच आर कंटिन्यूड until success or until the agent stop trying. Until getting the right answer, the problem is repeating through various steps. This type of problem solving is called trial and error method. यानी कि जब तक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल जाता बार बार ट्राई करते रहना। जैसे कि होता है ट्राई कि बार बार ट्राई करना और एंड पे क्या होता है, एंड पे हमें आखिर कामयाबी मिल जाती है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि कैट ने पुल करना स्ट्रिंग को और डोर ओपन होना है। जब डोर ओपन होना तो कैट की वहाँ पे फूड पड़ी हुई है, यानी कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कैट और बॉक्स जो है वो क्लोज है। वो बार बार जो है वो स्ट्रिंग को कर रही है ताकि डोर ओपन हो, क्योंकि बाहर उसका फूड पड़ा, उसने फूड तक जाना ही जाना है, लेकिन वो बार बार कर रही है, उससे नहीं हो रहा, लेकिन वो एंड तक करती रहेगी और कभी ना कभी तो जाके वो उसको स्ट्रिंग को कर लेगी प्रेस और डोर ओपन होकर वो खाने तक पहुँचेगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लास्ट टाइप, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एदर आ गिवन स्टिमुलस बिकम्स इंक्रीजिंगली इफेक्टिव इन इवोकिंग आ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को बाइंड कर देना। आ रिस्पॉन्स अकर विद इंक्रीजिंग रेगुलरिटी इन अ वेल स्पेसिफाइड एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज्ड विल डिटरमिन द आउटकम। यानी इसके अंदर एक जो स्टिमुलस है उसको अटैच कर देना है और कंडीशन स्टिमुलस को देखना है कि ये अगर हम एक स्टिमुलस देते हैं, कंडीशन क्या है स्टिमुलस देना, और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स चेक करना है कि स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये डॉग है, डॉग को आगे मीट दिया है लेकिन उसे कुछ नहीं पता चल रहा कि मैंने इसे खाना है, ये मेरी फूड है,
और लेकिन उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया हुआ है क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। और फिर उसको बेल दिया लेकिन उसको बेल का भी पता नहीं चल रहा। लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर जब बेल भी देंगे साथ उसको मीट भी देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि बेल जब बजनी है तो मुझे खाना मिलना है। और लास्ट स्टेज के अंदर जब अभी खाली बेल बज रही है लेकिन उसको पता है कि जब बेल बजेगी तब मुझे खाना मिलना है, तो वो उसके जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।